हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर। एंड आज की रीडिंग है हमारी कि जिनके भी बारे में आप बहुत कुछ सोच रहे हैं वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है। ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। ये रीडिंग एक कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है सभी बातें सभी से रेजोनेट करें। लेकिन डेफिनेटली अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी, कुछ ना कुछ गाइडेंस डेफिनेटली मिलेगी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चेक करते हैं कि जिनके भी बारे में आप घंटों सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं, उनके दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताएं। ओम साई राम। फर्स्ट कार्ड है हमारा और ये है हमारा 7 ऑफ कप्स। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर्स हो सकते हैं, ठीक है जी। और 7 ऑफ कप्स मुझे ये भी दिखाता है, और कार्ड्स देख लेते हैं फिर इकट्ठे एक्सप्लेन करेंगे सो दैट वन सिनारियो में हो जाए। 5 ऑफ पेंटिकल्स टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जीज हैं आपकी और आपके पार्टनर्स की। दोनों ही कार्ड्स ये बताते हैं कि अभी आप प्रेजेंट में नो कांटेक्ट जोन में हैं, या फिर बहुत ही लेस कम्युनिकेशन है, ना के बराबर कांटेक्ट होता है, या फिर बिल्कुल बात नहीं होती है। उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है या फिर आपने उनको ब्लॉक कर रखा है। काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को स्टॉक करते हो आप भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो स्टॉक करते हैं, आप भी उनके प्रोफाइल चेक करते हो, आप भी उनकी डीपीज चेक करते हो, उनके फ्रेंड से उनके बारे में पूछने की कोशिश करते हो, उनका हाल जानने की कोशिश करते हो, चाहे तो टारो रीडर्स के थ्रू या फिर किसी के भी थ्रू। एंड आपके पार्टनर्स भी, ठीक है। तो अभी तक आपके रिश्ते में इस टाइम प्रेजेंटली चल रहा है फिलहाल सेपरेशन जोन, टफ फेज चल रहा है, जिसमें एक दूसरे का साथ आप लोग चाहकर भी नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। और कार्ड निकालते हैं, एस ऑफ वैंड्स। ओके, तो ये एनर्जी मुझे बताती है कि इस सेपरेशन के बाद आपके पार्टनर को समझ आ रही है आपकी इम्पोर्टेंस। आपको समझ आ रही है, उनको समझ में आ रही है कि अगर आप उनके साथ होते तो वो टफ फेज भी इजीली कवर अप कर लेते। आपकी इम्पोर्टेंस, आपका प्यार वो काफ़ी ज़्यादा फील कर पा रहे हैं। आपकी एब्सेंस से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। अगर आप लोगों का सेपरेशन इस चीज़ पर हुआ था कि वो इस रिश्ते के लिए सीरियस ही नहीं थे, या फिर उनके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, या फिर उनके पास बहुत सारे काम थे करने के लिए और वो आप ही को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, अब उनको ये सारी कन्फ्यूज़न में से क्लैरिटी मिल गई है कि सारी दुनिया एक तरफ और आपका प्यार एक तरफ, आपका रिश्ता एक तरफ, और ये रिश्ता बहुत ही यूनिक है, स्पेशल है। मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोगों को ये भी समझ में आ रही है कि आप उनके लिए सब कुछ कर सकते हो और आप उनसे कितना लव करते हो। एज ऑफ वैंड्स इज इम्प्लाइंग एरीज, लियो, सैज एनर्जी। एंड ये पर्सन अब आपको एक फ्रेश ब्रांड, कमिटमेंट, प्रपोजल, कन्फेशन देना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, आपके साथ इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, पूरी दुनिया घूम चुके हैं और इन्हें लगता है कि आप ही इनके लिए बेस्ट हो, ठीक है। चाहे वो इनका कोई फाइनेंशियल इशू हो, चाहे वो कैरियर हो, चाहे इनकी फैमिली हो, जिन पे भी इनका फोकस था, हमेशा इन्हें लगता था कि इन्हें बहुत सारी चीज़ें करनी है और ये ध्यान नहीं दे पाते थे आप पर, या फिर मैरिज पर, या फिर इस रिश्ते पर। तो अब ये सेपरेशन मुझे ये रियलाइज़ करवा रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन समझ पा रहे हैं कि पूरी दुनिया एक तरफ और आपका प्यार एक तरफ। आपका परिवार इन्हें खुदा की दरगाह जैसा लगता है, जीसस की चर्च जैसा लगता है, टेंपल जैसा लगता है, गुरुद्वारे जैसा लगता है, स्पिरिचुअल लगता है ये कनेक्शन, बिकॉज यहाँ पे चर्च है और यहाँ प्लस का साइन है। और ये पर्सन की कन्फ्यूज़न डे बाय डे रिमूव हो रही है। इस पर्सन को इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है। आपके साथ को काफ़ी ज़्यादा महसूस कर पा रहे हैं कि जब आप इनके साथ थे तो वो क्या टाइम था। और काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन ना ड्रीम करते हैं उन चीज़ों को, मतलब डे ड्रीमर ये पर्सन इस टाइम काफ़ी ज़्यादा है
कि जहाँ इस पर्सन को लगता है कि अगर आप इनके साथ होते तो ये करते, या फिर जब आप इनके साथ थे तो क्या क्या होता था। ये पर्सन ना उन चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। फाइनेंशियल इश्यूज भी इनकी लाइफ में चल रहे हैं, और ये पर्सन इस रिश्ते में एक न्यू शुरुआत, ब्रांड न्यू बिगनिंग एंड फ्रेश रीस्टार्ट चाहने लगे हैं। नेक्स्ट कार्ड आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जो कि ये बताता है कि ये पर्सन आपको एक ब्रांड न्यू प्रपोजल देना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अभी भी हॉर्स रेडी नहीं है आगे बढ़ने के लिए। दैट मीन्स ये पर्सन रेडी है, प्रपोजल भी रेडी है कि जो देना है, और ये सॉलिड ही देना है, ठीक है। कॉइन यहाँ पे बताता है कि सॉलिड ही देना है। हॉर्स रेडी नहीं है, दैट मीन्स अभी भी परिस्थितियाँ इनके अनुकूल नहीं हैं। तो जिनके भी बारे में आप बहुत कुछ सोच रहे हैं वो पर्सन, फर्स्ट थिंग इज दिस कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। सेकेंड थिंग इज दिस कि बहुत ज़्यादा डे ड्रीम कर रहे हैं कि वो ये करके दिखाएंगे, वो करके दिखाएंगे, या फिर जो अच्छे मोमेंट्स थे उनको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और उन्हीं में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो उन्हें लगता है कि जल्दी से आपको कम्युनिकेट करें, एस ऑफ वैंड्स इस रिश्ते में न्यू शुरुआत करें, आपको प्रपोजल दें, आपको कमिटमेंट दें। लेकिन जैसे ही उन्हें ध्यान आता है कि अब अगर वो बात स्टार्ट करते हैं तो अब उनकी बात ना सिर्फ बातों से ही काम नहीं चलेगा, उनको देनी पड़ेगी कमिटमेंट, उनको देने पड़ेगा कन्फेशन, उनको बढ़ना पड़ेगा आगे इस रिश्ते में। तो तभी वो पर्सन थोड़ा सा निराश फील करते हैं, बिकॉज अभी उनकी सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है कि वो कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ पाएँ और आपको कमिट कर पाएँ, ठीक है। तो मुझे ये इशू काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं आपके पार्टनर्स के साथ। तो देखते हैं कि आगे वो क्या फील करते हैं। फिर 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। जैसे ही वो ऐसा फील करते हैं कि सिचुएशन फेवर में नहीं है, अभी भी परिस्थितियाँ फेवर में नहीं है, उन्हें आपका कनेक्शन समझ में आ गया है, आपका प्यार समझ में आ गया है, ये रिश्ता समझ में आ गया है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि आगे कैसे बढ़ा जाए, तो तभी इस पर्सन को आता है बहुत ज़्यादा गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन। और ये पर्सन अपना गुस्सा ना मतलब अपने काम पे निकालते हैं, अपने घर में बैठे और मेंबर्स पे निकालते हैं, अपने कॉलीग्स पे, अपने फ्रेंड्स पे निकालते हैं, और इन्हें लगता है क्या है यार, क्या मुसीबत है ये। मतलब जब आप इनके साथ थे तो इन्होंने इस कनेक्शन को वर्थ नहीं दी, इस कनेक्शन को समझा नहीं, इस कनेक्शन में कंपैटिबिलिटी जो इनको फील करनी चाहिए थी वो इन्होंने फील नहीं की। और जब इन्हें समझ में आ रहा है कि ये कनेक्शन क्या है तो ये चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इन्हें लगता है कि यार मैं कितना बड़ा पागल हूँ, मैं कितना बड़ा पागल हूँ, या कितनी बड़ी पागल हूँ मैं कि इस कनेक्शन को समझने में इतनी देर लगा दी, और जब समझ में आ रहा है तो परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि चाहकर भी कुछ नहीं किया जा सकता। तो इन्हें बहुत गुस्सा आता है खुद पर, और जिस भी चीज़ को ये प्रायोरिटी दे रहे थे, थर्ड पार्टी सिचुएशन, वेदर इनकी फैमिली या फिर इनका कैरियर, तो दोनों ही जगह ये अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। एस ऑफ पेंटिकल इज अगेन इम्प्लाइंग कि ये पर्सन आपको सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। पहले एस ऑफ वैंड्स आया था जो कि ये इम्प्लाई करता था कि ये पर्सन ना बहुत हरी में आगे बढ़ना चाहते हैं। दैट मीन्स इन्हें लगता है कि तुरंत आपकी तरफ बढ़ा जाए, आपसे बात की जाए, आपको कॉल की जाए, एंड देन ये रेडी भी होते हैं। और तभी इनको लगता है कि यार इस बार ना कॉल करके, टेक्स्ट करके, गेट टुगेदर करके कुछ हासिल होने नहीं वाला, चीज़ें तो वहीं रुक जाएंगी सॉलिड कमिटमेंट पर। तो इस पर्सन को आ जाता है बहुत ही गुस्सा, और जैसे ही इस पर्सन को बहुत गुस्सा आता है और ये अपना गुस्सा इधर उधर निकाल देते हैं, तो ये फिर रिलैक्स माइंड से सोचते हैं कि अब इनको सॉलिड कमिटमेंट दे ही देनी चाहिए, ठीक है। तो ये फील करते हैं कि अब इन्हें सॉलिड कमिटमेंट दे ही देनी चाहिए, इन्हें आपका गेट नॉक करना चाहिए और अपना प्रपोजल और सॉलिड कमिटमेंट सेंड कर देनी चाहिए। तो ये उनके दिल में चल रहा है आपके लिए। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है नेक्स्ट, जो कि रिवर्स में है, क्योंकि जो कि मुझे ये बताता है कि ये पर्सन ये समझ चुके हैं कि अगर अब ये हाई प्रीस्टेस को, दैट मीन्स आपको सॉलिड कमिटमेंट नहीं दे पाए, तो शायद ये आपको परमानेंटली और हमेशा हमेशा के लिए लूज़ कर देंगे और आप इस कनेक्शन को छोड़कर बहुत ही आगे निकल जाएंगे। तो प्रेजेंटली इनके माइंड में ये सब चल रहा है, इनके दिल में ये सब चल रहा है एक्चुअल में, और इन्हें लगता है कि अगर अभी भी नहीं दिया ना बॉस, तो ये बंदा या ये बंदी तो गई परमानेंटली। और अब इन्हें समझ में भी आ गया है कि आपके बिना नहीं रह सकते। तो इनकी तो जस्ट लाइक कि थर्ड पार्टी सिचुएशन जहाँ पे भी ये ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे उसकी धज्जियाँ उड़ चुकी है। दैट मीन्स वहाँ पर कुछ नहीं बचा इनके लिए, दैट मीन्स वहाँ अब इन्हें अच्छा लगता ही नहीं है, इनकी ईगो काफ़ी लूज़ हो चुकी है। वाओ, अपने आप कार्ड निकल के आया है पेज ऑफ कप्स, विच इज़ इम्प्लाइंग कि ये पर्सन अपना प्यार भरा कप आपको ऑफर करना चाहते हैं, अपने दिल का हाल आपको बयां करना चाहते हैं, आपको कॉल करना चाहते हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं,
आपको एक ब्रांड न्यू प्रपोजल सेंड करना चाहते हैं, फुल एंड फाइनल कमिटमेंट देना चाहते हैं। 2 एसीज हैं, फ्रेश न्यू रीस्टार्ट, बहुत ही डीप और इंटेंस लेवल में चाहते हैं। लेकिन थोड़ा सा ये पर्सन रुक जाते हैं, इन्हें लगता है कि अभी इनकी परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं। लेकिन जैसे ये परिस्थितियों के बारे में सोचते हैं तो इन्हें गुस्सा आने लगता है खुद पर, परिस्थितियों पर, लोगों पर, थर्ड पार्टी सिचुएशन पर। एंड देन इन्हें लगता है कि यार थर्ड पार्टी सिचुएशन तो अप्स एंड डाउन तो जो है ना पूरी लाइफ लॉन्ग जर्नी में चलने वाले हैं। कैरियर इशू, फैमिली इशू तो चलेंगे ही, ऐसा नहीं है कि जब आप उनकी लाइफ में चले जाओगे तो उनके लाइफ में सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन उनको ये समझ में आ रहा है कि अगर अभी इन्होंने आपको ऑफर नहीं दिया तो शायद आप इनकी लाइफ से बहुत दूर चले जाओगे और ये आपको तब कभी भी नहीं रोक पाएंगे। तो ये अपनी फीलिंग्स रेसिस्ट नहीं कर पाते और इन्हें लगता है कि इनको तुरंत अब विदाउट वेस्टिंग मच टाइम तुरंत आपको ऑफर दे देना चाहिए, आपसे कम्युनिकेट कर देना चाहिए। बॉटम में डेथ है, स्कॉर्पियन एनर्जी है, आपके बीच में ये जो बुरी वाली एंडिंग हुई है इसको स्टॉप करके इनको रिकंसाइल करना चाहिए। डेथ के नीचे ही सन का कार्ड है, ठीक है। ये जो बुरी वाला फेज़ है, डेथ का फेज़, इसको एंड करके इनको सन चाहिए। और ये सन है ब्यूटीफुल रिकन्सिलेशन, मैरिज, कमिटमेंट। और अगर आप सिंगल पेरेंट हैं तो भी आपके पार्टनर्स आपसे रिकन्साइल करना चाहते हैं। अब इतनी बेहतरीन एनर्जीज़ हैं, इतने बढ़िया कार्ड्स आए हैं, मैं चेक करना चाहूँगी कि ये रिकन्सिलेशन कब तक करेंगे। प्लीज़ डिवाइन बताएं कि ये रिकन्सिलेशन कब तक करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, आपसे रेजोनेट कर रही है, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट ऑन दिस रीडिंग, बिकॉज जितने ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट आते हैं उतनों की एनर्जीज मैं बहुत परफेक्टली यहाँ कैच कर पाती हूँ, ठीक है। अब मैं चेक करती हूँ कि इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। लेटिंग गो का कार्ड है, गाइडेंस का कार्ड है, कंप्लीशन का कार्ड है। ये मैंने डेक ही उल्टा पकड़ा है तो आप रिवर्सल की टेंशन मत लेना, ठीक है। देखिए डेक ही उल्टा पकड़ा है, चेंज का कार्ड है, तो मैं इनको सीधे में ही लूँगी। और ये पर्सन कहना चाहते हैं नेक्स्ट एक्शन इनका होने वाला है विद इन 8 वीक्स या फिर विद इन 3 मंथ्स और विद इन 6 मंथ्स। ये पर्सन इस रिश्ते को कंप्लीट करेंगे। जहाँ पर ये रिश्ता आके रुका था, जिस ब्लॉक पे आके रुका था और सिचुएशन बेकार हो गई थी, डेथ फेज़ आ गया था, सेपरेशन फेज़ आ गया था, उस ब्लॉक को ये कंप्लीट करेंगे। उस ब्लॉकेज में से ये बाहर निकलेंगे, इस रिश्ते में रिकन्सिलेशन आएगा। ये आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे। 8 डेज़ और 8 वीक्स में ये आपको कॉल कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं। 6 to 8 मंथ्स में ये आपसे मैरिज कर सकते हैं, प्रॉपर रिकन्सिलेशन कर सकते हैं। विद इन 3 मंथ्स ये आपसे एंगेजमेंट कर सकते हैं। एंड बॉटम है चेंज। आप लोगों की लाइफ में ब्यूटीफुल चेंज अट्रैक्ट हो रहा है और डेस्टाइन अब आपके फेवर, डेस्टिनी अब आपके फेवर में है। और ये कनेक्शन एक डेस्टाइन कनेक्शन है। आप गाइज एक दूसरे के लिए मेड फॉर ईच अदर हो एंड डिवाइन आपको हेल्प कर रहा है इस कनेक्शन में, रीयूनियन करने में, रिकन्सिलेशन करने में। बिलो कार्ड है पास्ट लाइफ का, तो आप में से काफ़ी लोग सोलमेट से डील कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं ये चेक करूँगी कि आपको इसके लिए क्या करना चाहिए। वैसे तो आप अपना बेस्ट कर रहे हो तभी ये पर्सन में इतने चेंजेस आए हैं, बट स्टिल एक बार हम चेक करते हैं कुछ गाइडेंस अगर आपको मिल सकती है तो प्लीज़ डिवाइन बताएं कि ये जल्दी से ये चीज़ें हो जाएं और इनके पर्सन रिकन्साइल कर जाएं। इसके लिए आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओम साई राम। गाइडेंस है आपके लिए बियॉन्ड इल्यूज़न। अगर आपको लगता है कोई चीज़ होके ही नहीं देगी या इम्पॉसिबल सी है या ये सेपरेशन फेज ओवर ही नहीं होगा, तो आपको ना उन सब भ्रम से बाहर निकलने की ज़रूरत है। बिकॉज आपके सामने आपकी रीडिंग है कि सब कुछ हो सकता है। अबंडेंस आप लोगों के रिश्ते में आ रही है, इस पर बिलीव करो, ट्रस्ट करो, डेफिनेटली आएगी। अपने कैरियर पे फोकस करो और डेफिनेटली अपनी लाइफ में एंजॉय करो। टोटलिटी इज इम्प्लाइंग कि सारे नेगेटिव फेज ओवर हो जाएंगे और ये पर्सन आपसे रिकन्सिलेशन करेंगे और ये पर्सन इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। पार्टिसिपेशन भी आ गया और मैं क्या कहूँ, उसको 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड कहते हैं। एंड बॉटम से सेपरेशन। अगर आपने ना बहुत टाइम से अपनी फीलिंग्स को दबा के रखा है, छुपा के रखा है, आप अंदर ही अंदर घुटे जा रहे हैं, आप किसको बताना भी नहीं चाहते और इस पर्सन को भी बताना नहीं चाहते। कई लोगों के लिए तो ये सेपरेशन का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आप ना खुद ही इस पर्सन से बात नहीं करना चाहते जब तक कि ये पर्सन आपको सॉलिड कमिटमेंट ना दे दें या प्रॉपर रिकन्सिलेशन या प्रॉपर कंप्लीशन इस रिश्ते में ना दे दें, ठीक है। तो अब मैं चेक करती हूँ कि क्या आपको अपनी फीलिंग्स बतानी चाहिए, बिकॉज आपने बहुत सप्रेस करके रखी है, आप बहुत घुटे जा रहे हो, लेकिन आप तब भी नहीं बता रहे हो बिकॉज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अब जो करे ये पर्सन करे, बिकॉज आपने बहुत कुछ कर लिया। तो मैं चेक करती हूँ कि क्या आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी चाहिए जो आपने इतनी सप्रेस कर रखी है। क्या आपको अपनी फीलिंग्स अपने पर्सन को बतानी चाहिए। प्लीज़ डिवाइन बताएं।
कार्ड है शेयरिंग। देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा घुट रहे हो, बहुत ज़्यादा एलोन फील कर रहे हो, सैड फील कर रहे हो, आप लोगों ने खुद ही दूरियां मेंटेन करके रखी हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तो अगर आप चाहते हैं तो आप डेफिनेटली शेयर कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स इस पर्सन के साथ, ठीक है। ट्रस्ट के साथ ये पर्सन कहीं नहीं जा रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार, अगर मैं इस बार बात करूंगा या करूंगी तो फिर कुछ नहीं होने वाला, फिर वही सिचुएशन रिपीट होगी, फिर वही लूप रिपीट होगा, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, लेकिन सेपरेशन से जरूर बाहर निकलिए। चाहे बात करिए चाहे बात मत करिए, ये आपका डिसीजन है, लेकिन सेपरेशन से ज़रूर बाहर निकलिए। बिकॉज ये जो सेपरेशन होता है ना, ये कैरियर, हेल्थ सबको स्पॉइल कर देगा। रिलेशनशिप का तो जब होना है तब होना है। ये कार्ड्स बता रहे हैं बहुत जल्दी बहुत कुछ पॉजिटिव होगा। तो आप लोगों को सेपरेशन से बाहर निकलना है, अपने अंदर बहुत ज़्यादा एलोननेस, सैडनेस, सोरोनेस नहीं रखनी, पॉजिटिव रहना है, ट्रस्ट रखना है, ठीक है जी। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग कि आपके पार्टनर्स के दिल में अभी क्या चल रहा है। होप आप लोगों से रेजोनेट की होगी, आपको पसंद आई होगी। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल रीडिंग्स भी बुक करा सकते हैं, जो कि पेड होती हैं, जिनके डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे। मे गॉड ब्लेस यू एवरीवन।